ये क्वेश्चन नंबर 41। आपको 41 क्वेश्चन में मध्य अनुपात के बारे में पूछा है, मीन प्रोपोर्शन के बारे में पूछा है, जिसमें आपको दो रिजल्ट दिए हुए हैं। वैसे यदि आपको ध्यान हो तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो मध्य अनुपाती में हम दोनों का अंडर रूट कर दे देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। बाकी आप टेक्निकली से यदि करना चाहो तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो कि दो और बीच का पूछा उसको आप x मान लीजिए और 0.5। आप इन दो की कंपैरिजन कर लीजिए, इन दो की कंपैरिजन कर लीजिए। यदि इन दो की कंपैरिजन करोगे तो 2:x समानुपात x रेशियो 0.5। ठीक, हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे बीच वाले पदों का गुणनफल और भारी पदों का गुणनफल दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 2 × 4 0.5। और इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट जब करने का तो वो भी यही होता है कि x इक्वल टू अंडर रूट जो वैल्यू a और b दे रखी है उनका अंडर रूट कर दीजिए। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी आपके 5 दूनी 10 की 0 एक गई असल और 4 दूनी 8 और इसके पॉइंट लगाओगे तो ये हट जाएगा। आपको पता है यदि इसका अंडर रूट किया जाए तो इसका अंडर रूट कितना होगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो आपको यही पूछा है कि आपका जो मध्य अनुपात क्या होगा 9 आंसर इसका होगा। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 को आप इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें पूछा कि दो मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया, देखो इन दोनों का जो गुणनफल है इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम ऐसा ही हम ऑप्शन देखेंगे जो दिए गए रिजल्ट्स के बराबर हो। हमें दिया क्या गया है वो देखिए आप, दिया गया है कि 2 और एक 54 है। ठीक है, इनके मध्य में दो अनुपात हैं, खुद कह रहा है कि बीच में दो अनुपात हैं। वो दो अनुपात क्या हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पुट करके देखेंगे। कोई भी ऑप्शन मान लो, दो जो भी होंगे मैं यहाँ पर उन दोनों को ए और बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे इनका गुणनफल और इनका गुणनफल इक्वल होगा, मतलब ए इंटू बी का गुणनफल और 2 × 5 4 होगा। ठीक, अब ए और बी हम ऑप्शन से जजमेंट करेंगे तो पहला ही ऑप्शन हम देखेंगे 6 और 18 रख देते हैं। तो देखिए 8 6 48, मतलब लास्ट की वैल्यू 8 और 4 दूनी 8, इसका मतलब ये पॉसिबल है। इसको पूरा सोल्व करते हैं हम। आपको पता है 18 पंजे 90, 90 में 18 और करोगे तो 108 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे 54 का दुगना करोगे तो भी क्या आ जाएगा 108। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पता है मध्य के अनुपात, अरे मध्य का एक अनुपात पूछ ले उसको आप ऐसा मान लो, यहाँ दो पूछे तो दो रखेंगे। दोनों का गुणनफल और इसका गुणनफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 43। ये भी ऑप्शनली क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन में पूछा कौन सा अनुपात सही है। भाई अनुपात कह रहे हैं कि ये 12:9 है। अनुपात को आप बट्टे में भी रख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। 12 बटे और ये 16/12। इनको काटना स्टार्ट करते हैं। 3 से काटोगे तो 4 बार और 3 से काटोगे तो 3 बार। इसको 4 से काटो तो 4 चौक 16, 4 3 बार, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 3। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। आगे देखने की जरूरत नहीं, 13/11 नहीं कटेगा, 5 बराबर 4 के नहीं हो सकता। 30 बटा 45 कट जाएगा लेकिन 13 और 24 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 3 और 4 है लेकिन 2 और 5 के इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 इस तरीके से अटैम्प्ट करोगे। 44 देखिए, ये कह रहे हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप थोड़ा देखोगे तो आराम से कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि 24 और 32 में यदि यहाँ पर 8 कटा दिया जाए और यहाँ पर भी 8 कटा दिया जाए, ये तो कह रहा है में से 8 कटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे जो नीचे दिए गए हैं। तो इसको इसमें से घटाओगे, इसको इसमें से घटाओगे तो जो रेशियो होगा वो पूछा है। इसमें से यदि आप 8 घटाते हो तो कितना बचेगा आपका 16। भाई इसमें से यदि आप 8 घटाते हो कितना बचेगा आपका 24। ये आपका कट जाएगा, किससे काटोगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो ऑप्शन आपका 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप
45 देखिए, इसमें आपको रेशियो दिए गए हैं। देखिए एक रेशियो ए, रेशियो बी, आपको 2 और 3 दिए हुए हैं। बी रेशियो सी आपको 3:7 दिया हुआ है। बोल रहा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा। देखो भाई, यहाँ पर बी 3 है, यहाँ बी 3 है, दोनों सेम है। कंडीशन क्लियर है आपकी, ठीक, मतलब दोनों सेम ही होने चाहिए थे हमें, तो इसलिए हमें पड़ोसी नियम अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ए और बी की वैल्यू रख लीजिए, ए और बी 2 + 3, बी और सी आपकी 3 + 7, सी और ए, सी कितना है 7 और ये कितना है 2, सिर्फ ऐड करना था, तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा और ये आपका 7 और 8 9 आ जाएगा। पूछा क्या है, देन इनका रेशियो ही पूछा है आपको, तो 5 10 और 9, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वही मध्य अनुपात पूछा है। अभी पीछे पीछे मैंने बोला था कि जब भी मध्य अनुपात पूछे दोनों रिजल्ट्स का अंडर रूट कर दीजिए आप। तो मध्य अनुपात में दोनों रिजल्ट्स का मीन प्रोपोर्शन में दोनों रिजल्ट्स का अंडर रूट कर दीजिए। जो रिजल्ट दिए आपको, रिजल्ट किया गया 1:1 और इंटू 0.09। अगर आपको अलग अलग इनका अंडर रूट करें, ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं इसे 2 1 लिख दूं, तो ये पॉइंट हटा दूं, तो एक बार ऐसे रख देते हैं। तो एक बार इस पॉइंट को हटाते हैं हम, मान लो, तो यहाँ पे यदि हम पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पर हम किसका भाग देंगे 100 का, तो ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ भी हम भाग किसका देंगे 100 का, ये पॉइंट हट जाएगा। अब जो ये अंडर रूट है तो कम्प्लीटली सभी पर है, ये भी अंडर रूट कम्प्लीटली सभी पर है। 121 का कितना होता है 11, और 100 का कितना होता है 10, अंडर रूट की बात कर रहा हूँ मैं आपके। और 9 का कितना होता है 3, और 100 का कितना होता है 10। तो ये तो आपका हो गया 1.1 इंटू ये कितना हो गया 0.3। या ये भी कर सकते थे, ऊपर वालों को आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 33, और 33 में भाग देना था किसका 100 का, तो ये आ जाएगा 0.33, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही रहेगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन में अंडर रूट किया, पॉइंट सबसे पहले काम है पॉइंट को हटाने का, तो हमने नीचे 2 2 जीरो चिपकाई, हमारे पॉइंट हट गए। अंडर रूट किया 121 का 11 होता है 9 का कितना होता है 3। आप कह सकते हो जब इसमें भाग दिया हमने 100 का, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 0.33, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। पॉइंट का ही खेल था इसमें। विथ समानुपात में है, ये जो रिजल्ट्स हैं ये कंटिन्यू एक समानुपात में हैं, तो पूछ रहा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखो अभी अभी मैंने कहा था ये इनडायरेक्ट रूप से मध्य अनुपात के लिए बोला गया है, ये रिजल्ट समानुपात में है, समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में है तो आपको पता है 4 पद होने चाहिए, 2 2 की कंपेयर करेंगे। 18 रेशियो x समानुपात x रेशियो 50, सही है बात। भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, वही रिजल्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा 18 इंटू 50। अगर आप इसको गुणा करोगे 18 पंजे कितने होते हैं 90, और 0 x, और ये इधर जाएगा तो अंडर रूट 2 0 का तो 1 0, 9 का कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो 30 आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। इनडायरेक्ट रूप से आपको मध्य अनुपात पूछा है, लेकिन डायरेक्ट रूप से आपको लिखा हुआ है समानुपात में है, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन किसी तरीके से भी सेट कर सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि x रेशियो y समानुपात 2:3 एंड 2 रेशियो x समानुपात 4:8 है, तो y का मान क्या होगा। जो चीज़ दी है वो यहाँ पर हम, सॉरी जो रिजल्ट दिए हैं वो हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ बोला कि x अनुपात y है, वो आपका समानुपात है 2:3। एक कंडीशन और दी है आपको, देखिए ये 2x समानुपात 4:8।
समानुपात हैं तो इनका और इनका गुणनफल सेम होगा, बात सही है भाई। मैं कहूँगा 3x इक्वल किसके होगा आपका, टू वाई के, बात सही। यहाँ आ जाइए, यहाँ इसका और इसका गुणनफल देखिए, तो x इंटू 4, 2 इंटू 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो देखिए x बराबर कितना जाएगा, 2 दूनी 4। आपको y पूछा है, x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो जस्ट यहाँ पुट करोगे तो आपका 3 इंटू 4 आ जाएगा इक्वल टू 2y। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6। तो y की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, 6। ठीक है, देखो दो कंडीशन दी है, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली, हमने x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो हमारा रिजल्ट किसका आ जाएगा, y का ही पूछा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी 1 आपका सही है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप। दो संख्याओं का जो अनुपात है, आपको दो संख्याओं का अनुपात है वो 5:8 दे रखा है और इनका अंतर 48 दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग इनका अंतर कितना आना चाहिए, 5 के बाद 6, 7 और 8, 3। ये कितना दे रखा है, 48। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आप कहोगे 1 और इधर 1 आ गई हासिल, तो आप 6 × 18, 1 की वैल्यू कितनी है, 16। पूछा गया छोटी संख्या ये 16 पंजे कितने होते हैं आपके, 80। 80 आपका आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ए बी सी इस प्रकार बांटा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ए बी और सी का मान निकालना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात ये है। 7500 रुपये हैं वो इन तीनों में डिवाइड करने। ए और बी का रेशियो 5 और 2 दे रखा है और बी और सी का जो रेशियो है वो 7:13 दे रखा है। हमने यहाँ पर पड़ोसी नियम का अप्लाई कर दिया, और पड़ोसी नियम में मैं बार बार रेड पेन से भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 7। तो यहाँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं आपके। अगर कुछ कट रहा है तो आप काट दीजिए, बाकी यहाँ कुछ कट नहीं रहा, इसलिए आप डायरेक्ट 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक, ये आपका ऑप्शन आ गया। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, वरना नहीं कटेंगे। आगे कह रहा है कि आपको बी को कितनी राशि मिलेगी, बी को 14 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 14 का भाग किस में जा रहा है, ऑप्शन में वही आपका सही रहेगा, वैसे भाग 2 में जा रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये जो ऐड है सभी का, जो कितना दे रखा है, 7500, 6, 4, 10 और 5, 15, 81, 2, 3, 3, 6 और 1, 7, 75। 75 बराबर आपको 7500 दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा कर दीजिए और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400। और यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है।